Good morning students. Today we are going to start the next properties of chemical properties of metal. इससे पहले वीडियो में हमने मेटल की जो प्रॉपर्टीज़ की थी उसमें हमने मेटल की रिएक्शन एयर के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ क्या है वो किया था, जिसमें हमने मेटल ऑक्साइड्स के बेसिक नेचर को देखा था और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की बात की थी। वहीं पर हमने अल्कलीज़ की भी बात की थी। तो ये रिएक्टिविटी हमने चेक किया। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, व्हेन वाटर रिएक्ट्स विद मेटल देन व्हाट हैपन। इसमें हमने किया था कि मेटल जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे मेटल के साथ रिएक्ट करता है। कुछ मेटल तो डायरेक्टली कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स जो हैं वो हॉट वाटर या स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ तक हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड। जो एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होगा। ये रिएक्शन हम पहले प्रीवियसली एसिड एंड बेसिस चैप्टर में भी कर चुके हैं। मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। नाउ हाइड्रोजन, दिस इज़ द मेन पॉइंट, ठीक है। हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, बट एक्सेप्शंस आर ऑल्सो देयर। तो उन केसेस में हम जो एक्सेप्शंस की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन गैस इज़ नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन फॉर्म नहीं होगी। क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो HNO3 है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज करके NO2 NO या N2O में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन नहीं बनता, लेकिन फिर एक्सेप्शंस हैं। ये तो नॉर्मली मेटल्स की बात है नाइट्रिक एसिड के साथ, लेकिन दो मेटल्स ऐसे हैं, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, जो डिल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शंस आपको ध्यान रखने हैं यार। एक्सेप्शंस में आपको ये याद रखना है कि नाइट्रिक एसिड, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी हो जाता है कि जो नाइट्रिक एसिड है उसके साथ कौन से मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। नॉर्मली तो नहीं करते, बट कौन से करते हैं, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जो बबल फॉर्मेशन होती है वो रिएक्टिविटी के बेस पे होती है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन जो हो रही है वो हम पता लगाते हैं बबल फॉर्मेशंस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन की रिएक्टिविटी दी गई है कि मैग्नीशियम इज़ मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम एंड देन जिंक एंड देन आयरन, ठीक है। तो बबल फॉर्मेशंस जो हैं वो डिक्रीज़ होती जाती हैं, तो हाइड्रोजन की फॉर्मेशन जो है वो अफेक्ट होगी। इधर आपको एक छोटा सा पॉइंट दिया गया है जो आपको क्लियर होना चाहिए कि जो एक्वारेजिया है वो लैटिन में उसको रॉयल वाटर बोलते हैं, और ये मिक्सचर है एसिड्स का। दो कंसनट्रेटेड एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड को जब मिला देते हैं तो क्या बनता है, मिक्सचर ऑफ टू एसिड्स, टू कंसनट्रेटेड एसिड्स, जिसको रॉयल वाटर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो रेशियो होती है HCl और नाइट्रिक एसिड की वो 3:1 होती है। ये आपको नॉर्मली मिलेगा जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, जब उनको वॉश किया जाता है तो उनको हम इसमें इसमें एक्वारेजिया में अगर वॉश करते हैं तो जो गोल्ड है वो इसमें डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। तो एक्वारेजिया इज़ हाईली कोरोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड। तो इससे यूज़ करते हैं जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, या कई बार आप देखते हैं कि आपके आसपास कुछ लोग आते हैं और वो कहते हैं कि हम आपके गोल्ड को क्लीन या वॉश कर देते हैं, और जब हम उनसे क्लीन या वॉश करवाते हैं अपने ऑर्नामेंट्स को तो वो एक्वारेजिया की हेल्प से कुछ अमाउंट ऑफ गोल्ड जो है वो उसमें डिज़ोल्व कर लेते हैं, और इससे हमारा जो ऑर्नामेंट है उसका वेट कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है और हमें पता भी नहीं लगता। तो इसे यूज़ किया जाता है कई बार
Now next reactivity or reaction of metal is with metal salt. एक मेटल जो है वो अपने दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ कैसे रिएक्ट करता है. तो जैसे हमने कहा कि हम एक कॉपर और आयरन दो मेटल्स की बात करें. मेरे पास कॉपर सॉल्ट है CuSO4, आयरन सॉल्ट है FeSO4. अब मैं कॉपर को इसके साथ और आयरन को इसके साथ रिएक्ट करवाऊँ तो क्या होगा. देखिए ये जो एक्टिविटी 3.12 है इसमें यही चीज़ हमें बताई गई है, पूछी गई है. अगर हम इस रिएक्शन को करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का, ये वाली रिएक्शन जो है, जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का, वो डिसअपियर हो जाता है और इसमें कोई रिएक्शन नहीं होती. क्यों? क्योंकि आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर. तो क्या करता है, कॉपर को Fe को अगर हम CuSO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये इसको रिप्लेस कर देता है कॉपर को और बना देता है FeSO4 एंड Cu. तो ये जो रिएक्शन हो गई ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और ये रिएक्शन हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी है. तो जब हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो हम रिएक्शन ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन अगर हम कॉपर को आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो देयर विल बी नो चेंज. और ऐसा कब होगा, जो मेटल है वो मेटल सॉल्ट में जो मेटल है उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा तब. ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज़ के बेस पर ये रिएक्शन होगी. क्लियर. नाउ व्हाट इज़ रिएक्टिविटी सीरीज़. रिएक्टिविटी सीरीज़ है क्या. रिएक्टिविटी सीरीज़ इज़ द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी. ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है वो मेटल्स की एक लिस्ट है, अरेंजमेंट है, जिसमें मेटल्स को अरेंज किया गया है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो सीरीज़ है इसको हम एक्टिविटी सीरीज़ बोलते हैं. तो एक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल के बेसिस पर हम इसको अरेंज कर रहे हैं. जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं वो अप ऊपर है और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं रिएक्टिविटी कम होती रहती है. यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कर रहे होंगे कि हाइड्रोजन जो है वो एक नॉन मेटल है, लेकिन उसको रिएक्टिविटी सीरीज़ में रखा गया है क्योंकि जो मेटल हाइड्रोजन है इट बिहेव्स लाइक मेटल. ठीक है, उसकी बहुत सारी रिएक्शंस जो हैं वो मेटल से मैच होती हैं. तो अब आप क्या करेंगे, आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे कि why is sodium kept immersed in kerosene and try to do these questions yourself. Okay.